सेट नंबर 26। 26 नंबर से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट टाइम क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वो है आपका झील। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका पादप। ठीक है। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणें जो है वो है त्वचा। ठीक है, त्वचा। त्वचा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस, वो है आपका सीओ। ठीक है, सीओ जो है ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है। CO2 O2 N2O है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है सौर सेल। सौर सेल। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है उसको आपको लगाना। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये आपका सत्य नहीं है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है और जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है और जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। कहता है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। माउंट किलिमंजारो जो स्थित है आपका, वो है तंजानिया। तंजानिया में। ठीक है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। वर्षा होती है, वो है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। वो है आपका बरमूडा। बरमूडा। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। काजू की कौन सी मिट्टी, वो है आपका लेटेराइट मिट्टी होना चाहिए। ठीक है, काजू की खेती के लिए। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था, तो किया गया था दोस्तों 1983 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। क्या है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो किस वर्ष की गई 1952 ईस्वी में। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस किस पर मापा जाता है। किस पर मापा जाता है दोस्तों, स्थिर दाम। स्थिर दाम पर मापा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा जाता है। अनिष्टों का अनिष्ट कहा जाता है, वो है आपका दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय NNP अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद NPS अप्रत्यक्ष कर इमदाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। किसमें सुनिश्चित किया गया है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, तो वो है आपका महान्यायवादी। ठीक है। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया है, तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा 84वां। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति को निहित है, वो है आपका अनुच्छेद 53। ठीक है, चलिए एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो वो है आपका 2 बार। ठीक है, 2 बार होना आवश्यक है। अगला जो है क्वेश्चन है वो है आपका 22 नंबर, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। वो है आपका संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो शिल्पी कहा जाता है आपका BR मेहता को। BR मेहता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है, तो वो होती है आपका दोस्तों 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। लिखित, वो है आपका फ्रांस। किसका है, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राज प्रथम ने करवाया था। राज प्रथम। ठीक है। अगला जो है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। सल्तनत काल में
तो वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? धार्मिक कर कहलाता था दोस्तों आपका जजिया, जजिया। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए, विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए, तो वो क्या है आपका बार बोसा, बार बोसा हो जाएगा, मतलब ये हो सकता है आंसर, ठीक है, होगा, हो सकता नहीं, होगा। चलिए, निम्नलिखित में किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया? तो वो है दोस्तों आपका देवराय द्वितीय, ठीक है। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? गिरनार अभिलेख, तो गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन से है, रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है, कौन सा है शैव मत का? तो शैव मत का हो जाएगा आपका पाशुपत, पाशुपत। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बुद्ध की प्राप्ति, ज्ञान, भगवान बुद्ध की प्राप्ति, मतलब भगवान बुद्ध को प्राप्ति कब मिला था? तो वो मिला था आपका 6 वर्ष के बाद, ठीक है। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो वो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, महात्मा गांधी द्वारा, तो वो था आपका असहयोग आंदोलन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? मिट्टी बचाओ जो हुआ था भारत में हुआ था आपका महाराष्ट्र से, मिट्टी बचाओ। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन 1937 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो वो बनता है आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। रक्त को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? वो है कोबाल्ट 60। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो होती है आपका एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? नाफ्टा, तो वो हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है, वो हो जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो, सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, वो है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है नहीं है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है, ये सही है आपका, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय कहा जाता है। किस गति से चलता है ये बताना है आपको। तो किस गति से चलता है दोस्तों, ये सब हम लोग कर चुके थे। ये चाल होता है, चाल से, कि समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, मतलब चाल आ जाएगा उसमें, ठीक है। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है दोस्त? तो पार्श्व एवं उल्टा होता है, पार्श्व एवं उल्टा होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन जो है करता है आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, मतलब एक और दो हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है, वो है आपका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। स्मरणीय तथ्य हम लोग देख लेते हैं, भारत में यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा 17 मई 1498 कालीकट पे किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला स्मृतीय तत्व का जो पॉइंट है, वो भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय बना फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह 1510 ईस्वी में। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था कोचीन में, ठीक है। डचों ने अपनी
पहली व्यापारिक कोठी खोला था? मसूलीपट्टनम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई? सूरत में, ठीक है, सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ 1759 ईस्वी में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में, ठीक है। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था, बम्बई दहेज में दिया था 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। विदेशी कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, विदेशी कंपनी है एक तरफ स्थापना वर्ष है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। और प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 ईस्वी तक, ए ला सापला की संधि, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 ईस्वी, पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 ईस्वी से लेकर 63, पेरिस की संधि। युद्ध वर्ष संधि गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 से मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, मंगलोर की संधि, वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी, श्रीरंगपट्टम की संधि, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। चलिए अगला जो है सेट नंबर है 27 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बाबू, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? कौन एक नहीं है? नागार्जुनी जो है वो है नहीं है, सॉरी नागार्जुनी जो है ये नहीं था, ठीक है। और सुदामा गुफा, कर्ण चौपर और विश्व जो प्रिय था। निम्नलिखित किस जैन तीर्थक के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे? पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो वो है आपका चिल्का झील, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है आपका 5। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो किन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये है आपका लघु हिमालय, ठीक है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्री द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अग्री द्वीप जो आइसलैंड द्वीप बोलते हैं, ठीक है, आइसलैंड द्वीप। मुंबई हाई कोर्ट में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादक की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किया गया था 1974 ईस्वी में। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो वो होती है आपका बलुई मिट्टी में कैपिलरिटी की क्रिया होता है बलुई मिट्टी में, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो की गया था 1962 ईस्वी में, ठीक है, 1962 ईस्वी में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? वो है द हिंदू। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत की थी आपका के.एम. मुंशी ने किया था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, वो हो जाएगा आपका आई कॉर्निया। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? मतलब पूंजी देनदारी प्रबंधन, ठीक है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो वो हो रहा था वित्त मंत्री। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वो है आपका बिक्री कर, ठीक है। निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्री आदर्श विज्ञान है? वो है आपका मार्शल, ठीक है। भारतीय संविधान के, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 148। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो वो है आपका 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है।
चलिए 19 नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो वो था अल्पसंख्यक समिति के। ठीक है। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 20 नंबर था हम सबका, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो है अनुच्छेद 243 के। ठीक है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था दोस्तों? तो वो रखा था आपका M.N. राय ने। ठीक है, M.N. राय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है आपका कनाडा से। ठीक है, कनाडा। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किस में मिलती है? चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने, ये मिलता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा था, मुद्रा राक्षस। ठीक है, बहुत तगड़ा चीज़ अपनाए थे। ठीक ना। चलिए हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो किस धर्म से है दोस्तों? यह है आपका हिंदू धर्म और जैन धर्म, मीन्स आंसर डी हो जाएगा। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? मतलब कपाटपुरम से। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था सिकंदर लोदी। निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो वो घोषित किया था आपको लॉर्ड कर्जन। ठीक है। चलिए अगला जो है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। वो है आपका व्यापार मार्ग, औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत। ये है आपका। ठीक है। चलिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैच करना है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आप करिए इसमें फकीर विद्रोह बंगाल और कूका आंदोलन जो है वो हो जाएगा आपका पंजाब में, और मोपला विद्रोह जो है वो हो जाएगा आपका केरल में, और खासी विद्रोह हो जाएगा आपका असम में, खासी विद्रोह। ठीक है। चलिए विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? विमेंस इंडिया, लेडी सदाशिव अय्यर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो वो हो जाएगा कोरंडम जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुराने तेल मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? सभी तत्व किस ब्लॉक के? तो वो है F ब्लॉक के जो तत्व है सभी का सभी जो है मतलब धातु है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में सबसे में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? दोस्तों आपका
अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी तथा सी। एक लेंस में 2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस्म, प्रकृति और इसकी लोकल लंबाई होगी। तो लोकल लंबाई क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका उत्तल 0.5 मीटर, ठीक है 0.5 मीटर। दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है आपका दोस्तों घटता है, ठीक है। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है, वो है आपका दोस्तों उच्च तापमान। ये अगला क्वेश्चन है, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, वो है आपका 41 का हो जाएगा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, मतलब ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, अब आ रहे हैं 42 पे, ठीक है। 42 नंबर कहता है क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। डीएनए होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, वो होता है आपका दोस्तों 120 दिन। निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है दोस्तों, एस्केरिस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मैच करना है दोस्तों, 45 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग मैच करेंगे सूची 1 और सूची 2 से, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा क्या, लाइपेज का हो जाएगा वसा विघटन एंजाइम, मतलब थर्ड हो जाएगा। और एमाइलेज, बी का हो जाएगा एमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इरेप्सिन का हो जाएगा आपका पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल। और ट्रिप्सिन का हो जाएगा प्रोटोन का पाचन, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हेमोग्लोबिन का है। तो हेमोग्लोबिन का जो है दोस्तों वो है आपका ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपका रोम में, ठीक है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, गोलकुंडा वो है तेलंगाना में। और अगला है विशुद्धि मग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, वो है आपका दोस्तों ये हीनयान। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ, मतलब महाभारत, ठीक है। स्मरणीय तथ्य क्या कहता है, स्मरणीय तथ्य, किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, मुर्शिद कुली खां। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, मीर कासिम। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, मुर्शिद कुली खां। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाता था, अलीवर्दी खां। प्रसिद्ध गरिया का युद्ध हुआ 1740 ईस्वी में। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय कहा जाता है, मतलब जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे, बाबर एवं हुमायूं। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की, गुरु नानक। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया, गुरु अंगद। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए, गुरु अमरदास। किसने अमृतसर शहर के स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया, गुरु रामदास। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की, गुरु अर्जुन। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया, गुरु हरगोविंद, ठीक है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना 1666 ईस्वी में। इन्होंने खुद को सच्चा पादशाह कहा, इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा, सिख को। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंधा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा, जफरनामा। अमृत की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुआ था। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में। भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। शुद्ध वर्षा और गवर्नर जनरल, शुद्ध नहीं है युद्ध,
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के साथ में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी से लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है, चलिए सेट नंबर आ जाइए 28। ठीक है, 28 आ जाइए, 28 सेट नंबर क्या है 28। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप इसका आंसर क्या हो जाएगा, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसी के कारण शिवालिक का विस्तार है पोतवार बेसिन और तीस्ता मध्य। ठीक है, तीस्ता मध्य। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है क्या है, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो वो जोड़ती है दोस्तों बाब अल मंदेव। ठीक है, रंग राजन समिति का संबंध किससे है, रंग राजन का हो जाएगा भुगतान संतुलन। ठीक है, चलिए किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, कुल बचत पर। ठीक है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो है आपका SEBI सेबी के द्वारा। ठीक है, चलिए भारत में पहली बार मुख्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था दोस्तों 2005 ईस्वी में। ग्रीन मफलर का संबंध यह हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है महासागर में, तो वो है आपका सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर उद्यान। ठीक है, गिर उद्यान। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई, नई वन नीति मतलब आपका आंसर हो जाएगा 13 का सी, मतलब 1988 ईस्वी में। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है, तो वो है आपका ग्रेट बैरियर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो वो हो जाता है साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है इसमें, इसका हो जाएगा आपका कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, ये हो जाएगा, तो इसका केवल एक हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है, तो 62 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। इसमें हो जाएगा आपका 41वां संविधान अधिनियम। ठीक है, चलिए और अगला है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वह भारत की देन है, मतलब यह भारत की देन है, यह 1962 ईस्वी में जारी है, एकदम जारी है, यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। ठीक है, यह भी तो मतलब इसका सही हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो वो है आपका भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, ये आपका है जो गलत है, मतलब आंसर यही हो जाएगा। तो ये देखिए राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया और राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, एकदम मुक्त है, और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रावधान होता है, आयकर से मुक्त होता है, 5 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर भारत शासन अधिनियम 1935। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया, तो वो है आपका जनमत संग्रह से। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, तो 8वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है, क्या कार्य करता है,
तो हो जाएगा इसका आंसर उग्र। उग्र। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? तो वो थे आपका अजितनाथ। ठीक है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, प्रारंभिक जानकारी मिलती है दोस्तों उपनिषद। उपनिषद। ठीक है। चलिए अगला है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो वो है आपका वनारोपण। ठीक है। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? किस देश का निवासी था दोस्तों? ये था आपका फारस की। फारस की। ठीक है, फारस की। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अकबर ने हरम दल अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो वो कर लिया था आपका 1562 ईस्वी में। ठीक है, 1562 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो हो जाएगा आपका ए ला सापल की संधि। ए ला सापल की संधि। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? तो किसके समय में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो हो जाएगा आपका टी आर होम्स। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी कथन सत्य है, ये आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, और अगला है शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग। ये हो जाएगा आपका, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, क्या हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट का पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, और पराली पादपों का अध्ययन हो जाएगा आपको एग्रोनॉमी। ठीक है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन हो जाएगा पैलियोवांटनी हो जाएगा। कवकों का अध्ययन हो जाएगा माइकोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि RH हिटलर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो जीवों को वर्गीकृत किया गया है दोस्तों आपका 5 में। ठीक है। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइट्स। और सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रयोग में लाया जाता है? तो आर्जीमोन के बीज। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? विटामिन B2 से। ठीक है, विटामिन B2 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? सिनकोना से तो 41 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? छाल। ठीक है, 41 नंबर का छाल। निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ये हो जाएगा आंसर, मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन, और हो जाएगा सिक्रेटिन, और हो जाएगा मोटिलिन, ये भी हो जाएगा। तो मतलब इनमें सभी। कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? कांच का लाल रंग होता है आपका क्यूप्रस लवण। ठीक है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। मतलब क्या? यूरेनियम का समस्थानिक हो जाएगा नाभिकीय ईंधन। ठीक है। और कोबाल्ट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसर का उपचार। ठीक है। और आयोडीन का जो हो जाएगा आयोडीन का होगा गलगंड। ठीक है। रेडियम का हो जाएगा द्वितीयक कैंसर। ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? समूह 18। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? वो है गोल्ड का। जी मीन्स गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल नहीं है, मतलब यही हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। तो इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है क्या?
हाँ होता है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है। इनमें से सभी कथन सत्य है? नहीं, एक तो गलत है ना। ये भी सही हो जाएगा, मतलब ये सही नहीं है जो पूछ रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो हो जाएगा आपके भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों गामा किरण। गामा किरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजरने का विचलन होता है, मतलब किस टाइप का विचलन होता है प्रकाश किरणों पर होता है? तो ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसका देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी। ठीक है। चलिए स्मरणीय तत्व पर हम लोग चलते हैं। क्या है स्मरणीय तत्व? यह है गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम वारेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव था जो प्रथम था बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड माउंट बेटेन। ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय सी राजगोपालाचारी। ठीक है। प्रथम और अंतिम वायसराय। तो हम लोग देखिए क्या क्या देखें, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय, भारतीय वायसराय। ठीक है। इतना हम लोग देखें इस टाइप का होता था पहले। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया रॉबर्ट क्लाइव। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इस इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे। मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद किया। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 की स्थापना की। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया कर्ण रीड। भू राजस्व वसूलने हेतु महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रैक्टिस सेट है आपका, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा। हम लोग धीरे धीरे करते करते देखिए कहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। कहाँ पे आ चुके हैं, तो इसलिए मेहनत कीजिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई दोस्त? ये की गई थी 1954 ईस्वी में। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों, यह है मेघालय। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, वो है बोमीडला और शिल्प किला और बड़ा लाचा रोहतांग, ये सब जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय नीग्रीटो प्रजाति का है? नीग्रीटो प्रजाति का है सेमांग। ठीक है। दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? मूल शब्द क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब क्या? केंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत उत्पादन। ठीक है। चलिए अगला जो है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाया गया था? किस वर्ष लाया गया था? 2000 ईस्वी में लाया गया था। भारतीय औद्योगिक पूर्ण निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी दोस्तों 1950 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो वो था वर्जिलियस। ठीक है। कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो होता है सोडियम क्रोमेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका जिप्सम। हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? हीरा जो है वो है कार्बन का। ठीक है।
कार्बन का है। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है, वो होती है ध्वनि के वेग से अधिक। विद्युत गति की इकाई निम्न में से है, वो है आपका वोल्ट। 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर होता है? 100 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो किसके बराबर में होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी, क्या होगी? तो इसमें आप कर सकते हैं कि 4 मीटर होगी। ठीक है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापिस आएगी यात्री के हाथ में। प्रावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो कौन करता है? रीढ़ रज्जू करता है। ठीक है। एक बेशक मनुष्य के मस्तिष्क ब्रेन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो द्रव्यमान कितना होता है इसका दोस्तों? यह होता है आपका 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 1400 ग्राम। ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? ईस्ट करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो है आपका इलियम। ठीक है। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34A। ठीक है, 22 नंबर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ 15 अगस्त 1947। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? यह है आपका 42वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो किसके तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के तहत हुआ है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो माना जाता है महान्यायवादी से। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वो है आपका दोस्तों समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो वो है आपका 6 माह। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो वो किया था सारनाथ में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो वो था आपका 15 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? अजातशत्रु जो था हर्यक वंश से था। अजातशत्रु हर्यक वंश से। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर बी ए स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए। 36 भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी, कौन थी निम्न में से? तो है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा आपका डी सुमंत। ठीक है। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है, वो कहा जाता है मेनरहिम रेखा। ठीक है, मेनरहिम रेखा है। ठीक है, चलिए सुमेलित कीजिए। सुमेलित आपको करना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका जापान का हो जाएगा आईविस। और फिर ये हो जाएगा कनाडा का हो जाएगा गंजा
ईगल, गंजा ईगल क्या है? देश, राष्ट्रीय पशु या पक्षी है। देश इधर साइड है और इधर साइड क्या है? राष्ट्रीय पशु पक्षी है। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका भारत। भारत का हो जाएगा आपका दोस्तों बाघ। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का हो गया कंगारू, और कनाडा का हो गया ये गंजा ईगल, और जापान का हो गया आइबिस। आइबिस जापान, आइबिस, गंजा ईगल कनाडा का। ठीक है, चलिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है मुख्यालय? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बबुआ? 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? समर्थक नहीं था दोस्तों, चौधरी चरण सिंह। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो है आपका 8 मई को। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया आपका दोस्तों 2006 ईस्वी को। ठीक है, चलिए भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है दोस्तों रामदेव मिश्रा को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो वो है आपका दोस्तों बहुफसलीय योजना, बहुफसलीय योजना। ठीक है, पुस्तक लेखक, निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक को सुमेलित कीजिए। तो लीडर्स जो है लीडर्स है सुमेलित नहीं है, वो आपको चूज करना है इनमें से। तो वार एंड पिप्स जो है एडवर्ड थॉमस नहीं, ये है मैच कर रहा है, और ये सब याद कर लीजिए। लीडर्स रिचर्ड निक्सन, और गांधी एवं स्टालिन लुइस फिशर, और इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है निशांत बाग निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। वायुसेना के द पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो गांधीनगर में है। ठीक है, गांधीनगर में है, गांधीनगर में। चलिए अगला जो है स्मरणीय तथ्य हम लोग पढ़ते जाते हैं। ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था सर जॉन शोर। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था डुप्ले। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर तंजौर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संध्या 1816 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। लॉर्ड बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा का समाप्त किया था? 1829 ईस्वी में धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमैन। ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलिनबरो। ठीक है, अगला है किसने नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? सिक्किम। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसमें शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 को लागू किया। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। ठीक है, इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई। इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई, जिसके उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। 18 से 23 वर्ष रखी गई। ठीक है दोस्तों, अगला सेट आइए 30 नंबर सेट है। 30 नंबर सेट कहता है आपके सामने है, कहता है कि सार्वजनिक पद का अधिकार। किस पद का अधिकार? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वो है दोस्तों आपका नागरिक अधिकार। ठीक है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? तो वो करता है आपको लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है,
निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो वो है आपका भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? धर्म चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? क्षेत्रीय परिषद कितने हैं? तो है 5 है। और किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वो था बीवी गिरी के समय, बीवी गिरी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7 का, 7 कहता है निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो होता है आपका 6 वर्ष का। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात कितना था? वो है 2:1, ठीक है, 2:1। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो वो था आपका विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, विपिन चंद्र पाल। सुलेखन, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन होता है आपका सुंदर हस्तलेखन, सुंदर हस्तलेखन। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्री कुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, ठीक है। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद, कठोपनिषद ये है आपका यजुर्वेद से, यजुर्वेद से, ठीक है, यजुर्वेद से। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था, कलिंग को मगध क्षेत्र में महापदमंद, ठीक है। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? वो है आपका नासिक अभिलेख। जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो वो की थी आपका बलवन, बलवन, ठीक है, बलवन। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की? काबुल में नहीं, काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की? वो है जर्मनी, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा, कंचन बृहत हिमालय आता है, बृहत हिमालय। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? कौन सा चैनल अवस्थित है? तो वो है आपका 8 डिग्री चैनल, ठीक है। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात वो है टोंस नदी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो होता है आपका दोस्तों लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके सामने, कहता है कि कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? एक देश में है, वो है मिशिगन झील, मिशिगन झील। पॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? महासागर से है, तो वो है अटलांटिक महासागर से, ठीक है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1983 से 84 ईस्वी में, ठीक है। चलो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? अवस्थित नहीं है नाथुला दर्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो निम्न में से क्या है? ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? किसके साधन हैं? तो ये हो जाएगा आपका मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत वो 2000 ईस्वी में किया गया था, अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वो हो जाएगा आपका हो जाएगा गरीबी, ठीक है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है B.S. मिनहास से। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो वो है आपका 1976 ईस्वी को। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है?
तो कटौती से है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। अगला है भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? एग मार्क ये है 1937 ईस्वी को। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो वो करती है उनके अपने तापमान पर, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया? किसके माध्यम से किया? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों माइक्रोफोन द्वारा, माइक्रोफोन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? आभासी बल का उदाहरण है दोस्तों अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। विद्युत चालकता की यूनिट है, विद्युत चालकता का यूनिट है आपका महो, ठीक है, महो। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो है आपका घट जाता है, ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो वो है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो वो है आपका CO+H2, CO+H2। रेयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? रेयान का निर्माण किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सेल्यूलोज से, ठीक है। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता ये है नाभिक का। और अगला जो क्वेश्चन है क्या है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? वो है अपचयन, ठीक है। चलिए अपचयन। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 46 नंबर, है ना। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा किया जाता है दोस्तों विटामिन ए, ठीक है। भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो वो होती है आपका उत्सर्जन में। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है आपका हो जाएगा ओ, ठीक है। अगला है गुणसूत्रों में होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? तो आपका 49 नंबर का हो जाएगा DNA तथा प्रोटीन। यकृत में एलानाइन अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? पाइरूवेट ये हो जाएगा ग्लूकोनीमोजेनेसिस, ठीक है। चलिए स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं। किसके समय भारत में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के 1856 ईस्वी में। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया, ठीक है। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ लॉर्ड कैनिंग के, ठीक है। इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। इसका शासनकाल 1856 से 1862 तक था, ठीक है। प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन किया गया था लॉर्ड एलिगन द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई? लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, इसने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1877 को, ठीक है। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 ईस्वी में। इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की 1881 ईस्वी में।
इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपेन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया 1891 में। लॉर्ड लैंसडाउन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 कर्जन के समय। ठीक है, और अगला है कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया 1919 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, वर्ष 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो हमारा ये जो है 30 नंबर सेट तक हमारा कंप्लीट हो गया है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और फिर इस पे बने रहिए। ठीक है, चलिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा बाबू, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।